बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेव्स। दो मेन टाइप्स हैं वेव्स की। पहली है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी टाइप है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं? वेव्स हैं दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम, यानी जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसा कि सच एज एयर, वाटर और मटेरियल टू ट्रैवल। अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब इसकी जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है मीडियम की, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक पानी वाला टब है, उसके अंदर आप कोई पत्थर डाल दे तो पानी के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाती है? वेव्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अंदर जो मीडियम है वो आपके पास है वाटर। नेक्स्ट हम देखते हैं दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम्स, यानी ऐसी वेव्स होती हैं जो वैक्यूम से खला से पास नहीं होती, बिकॉज दे रिलाई ऑन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये किस चीज़ पर रिलाई करती हैं? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर रिलाई करती है इन द मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी, यानी किसी भी मीडियम के अंदर फिर क्या करती हैं? ये एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एंड पास द एनर्जी अलोंग इवन थो द पार्टिकल्स देमसेल्फ डू नॉट मूव विद द वेव। इसमें यह बात बताई जा रही है कि ये जो वेव्स होती हैं ये क्या करती हैं? मैटर को ट्रांसफर नहीं करती, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। इनमें सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं अ सिंपल वे टू ऑब्जर्व दिस इज बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ रूप अप एंड डाउन, यानी अगर हम देखना चाहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स कौन सी हैं, आप एक रूप ले लें, यानी एक रस्सी ले लें, उसको क्या करें? अप एंड डाउन मूव करवाएं। द वेव ट्रेवल अलोंग द रूप, जो वेव्स होंगी वो रूप रस्सी के अलोंग ट्रेवल करेंगी, बट ईच पार्ट ऑफ द रूप ओनली मूव्स वर्टिकली, यानी जो रस्सी का जो हर पार्ट होगा वो किस तरह मूव करेगा? वर्टिकल मूव करेगा। वाइल द वेव इटसेल्फ मूव फॉरवर्ड, यानी जो वेव होगी वो आगे की तरफ ट्रेवल करेगी, और जो रस्सी होगी वो किस तरह उसकी शेप होगी? वर्टिकल शेप होगी, एज शोन इन द फिगर। मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखें, आपने अपने हाथ में क्या ले ली? रस्सी। जैसे आप अपने हाथ को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे तो रस्सी के अंदर क्या बनेगी? वेव्स बनेगी। यहाँ पर क्या शो करवा रहे हैं? पार्टिकल्स वाइब्रेशन, यानी जो इसके पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल, यानी वेव किस तरह ट्रेवल कर रही है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंक्लूड साउंड वेव्स, यानी जो मैकेनिकल वेव्स की एग्जाम्पल है वो कौन सी है? साउंड वेव्स हो गई, वाटर वेव्स हो गई, वाइब्रेशंस ऑन अ रूप, यानी रूप की रस्सी के अंदर जो वाइब्रेशंस है या स्प्रिंग के अंदर जो वाइब्रेशंस है, एंड सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक्स। ये जो सिस्मिक वेव्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक आएगा हम उसे तफसील से पढ़ेंगे कि सिस्मिक वेव्स क्या है। ये मोस्टली जो आता शॉर्ट है ये मैकेनिकल वेव्स। आप क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन तैयार करेंगे और एग्जांपल। अगर बोर्ड में ये लॉन्ग आएगा तो फिर आप पूरा पैराग्राफ तैयार करेंगे। जो वेव्स की जो दूसरी टाइप है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, यानी ये ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब दोनों टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं? उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। These waves can move through empty spaces vacuum, यानी ये जो वेव्स होती हैं ये वैक्यूम से या एम्प्टी स्पेसिस से पास हो जाती हैं, लेकिन जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो एम्प्टी स्पेसिस से वैक्यूम से पास नहीं होती। That is why sunlight and other types of radiation from the sun are able to reach earth through space। अब इसमें हम ये देखें, जैसे जो सूरज की हीट है या सूरज की जो रोशनी है वो जो ज़मीन तक पहुंच रही है वो किस वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में पहुंच रही है। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। इंक्लूड रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन का भी निशान लगा दिया और एग्जाम्पल्स भी। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं ये आपने ज़रूर याद करने हैं। नेक्स्ट एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट किसे कहते हैं? बुक में यह लिखा हुआ है दीज काट के आप लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
डिफर इन देयर वेवलेंथ, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो डिफरेंट होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डिफरेंट होती है। अब ये वेवलेंथ क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है, नेक्स्ट हमारा पूरा टॉपिक आएगा वेवलेंथ के बारे में भी और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी, वहाँ हम तफसील से पढ़ेंगे इसे। बट दे ऑल ट्रेवल एट द सेम स्पीड, बट लेकिन जो इनकी स्पीड होती है वो सेम होती है वैक्यूम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, नाउन एज स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मली इसमें ये सवाल पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, आप सिंपल ये लिख सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम के अंदर वो कितनी है, 3 लाख है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये भी आपसे बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द रेंज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी जो रेंज है ना, जो हद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहाँ अब ये डायग्राम भी देख लेंगे, ये बनानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, और ये स्पीड ऑफ लाइट की डेफिनेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब जो हमने टाइप्स पढ़ी है वेव्स की वो बेसिक 2 टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मजीद जो मैकेनिकल वेव्स है उसकी मजीद 2 टाइप्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन टाइप्स, यानी जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, 2 मेन टाइप्स में, डिपेंडिंग ऑन हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन रिलेशन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। अब इसमें हम ये देखते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से ट्रेवल करते हैं मैकेनिकल वेव्स में। बेसिक ये 2 टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं, राइट द नेम्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, तो आप इन 2 वेव्स के नाम लिखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव्स किसे कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं ऐसी वेव्स जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं, सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है, ऐसी वेव्स जो परपेंडिकुलर मूव करती हैं या जो राइट एंगल पर मूव करती हैं या जो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करती हैं, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इनकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल, यानी ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम के अंदर वो 90 डिग्री के एंगल पर यानी राइट एंगल पर मूव करते हैं, टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रेवलिंग, यानी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही हो। ये डेफिनेशन है ट्रांसवर्स वेव की। अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस या कुछ कंसेप्ट बताएंगे इस डायग्राम में, वो आप देखेंगे। ये आपके पास एक वेव ड्रा हो रही है, कौन सी वेव्स है, ये ट्रांसफर वेव। अगर मैं इसकी ये बात करूं, जो वेव का ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये या ये वाला पार्ट हो गया, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रस्ट, जैसे ये बुक में भी देखें इधर लिखा गया, यानी ये जो वेव का बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला भी हो गया, ये भी अगर नेक्स्ट भी वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। यानी ये पॉइंट भी ट्रफ है, ये पॉइंट भी ट्रफ है, ये पॉइंट भी क्रस्ट है, ये पॉइंट भी क्या है, क्रस्ट है। अब यहाँ दरमियान में लिखा हुआ है वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं ये पॉइंट भी क्रस्ट है, ये पॉइंट भी क्रस्ट है, इसके दरमियान का जितना भी फासला होता है उससे हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब नीचे वाला ये क्या, ये भी ट्रफ है, ये भी ट्रफ है, जो नीचे वाला फासला है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। यानी क्रस्ट से क्रस्ट तक का फासला भी वेवलेंथ कहलाता है, ट्रफ से ट्रफ तक का भी फासला क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। अब एक और टर्म इसमें बताएगी, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये आपने लाइन ड्रा की, इस लाइन को उसने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट का है। अब अगर यहाँ से जहाँ तक ये वेव ट्रेवल करना, ये दरमियान वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे ये देखें डायग्राम में भी ड्रा की, ये क्या, ये एम्पलीट्यूड है। अगर यहाँ मैं नीचे लाइन ड्रा कर दूं, ये भी क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। नेक्स्ट हम ट्रांसवर्स वेव्स को आगे देखते हैं। दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, यानी जो इनके अंदर वाइब्रेशन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, cause the energy to transfer through the medium without any significant forward movement। यानी जो इनके अंदर वेव्स ट्रेवल करती है वो 90 डिग्री के एंगल पर करती हैं, मीडियम की भी जरूरत होती है, एंड सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स देमसेल्व्स, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। A simple way to observe a transfer wave is by holding one end of a rope and moving it up and down। अब जनरली पहले भी मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, आप अपने हाथ में एक रस्सी ले लें, उसे अप एंड डाउन मूव करें, उसके अंदर जो वेव्स बनेंगी वो ट्रांसवर्स वेव्स कहलाएंगी। While the wave travel horizontally, यानी इसके अंदर जो वेव्स है वो किस तरह ट्रेवल करेगी, horizontally along the rope, यानी रूप के along
रूप का मतलब होता है रस्सी। द रूप सेगमेंट मूव वर्टिकली, यानी जो सेगमेंट बनेंगे, जो रस्सी के पार्ट बनेंगे वो किस तरह बनेंगे, वर्टिकली बनेंगे। ये डायग्राम भी मैं आपको समझा चुका। इसमें जो वेव्स बन रही है वो कौन सी बन रही है, ट्रांसवर्स वेव्स बन रही हैं। दिस मोशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, यानी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जो ऊपर वाला पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये नेक्स्ट आगे डेफिनेशन आएंगी प्रॉपर, वहां पर आप वो याद कीजिएगा, यहाँ ये याद ना करें। एंड द लोवेस्ट पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये डायग्राम में भी मैं आपको ये बात समझा चुका हूँ। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर वेव्स इज वाटर वेव्स, यानी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है ट्रांसफर वेव्स की, वो कौन सी एग्जाम्पल है, वाटर वेव्स है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट बात है याद करने वाली, आपने क्या करना है, ऊपर ये डेफिनेशन इसकी तैयार करनी है, एक पॉइंट ये याद करना है, और ये जो एग्जाम्पल दी गई है वाटर वेव्स, ये तैयार करेंगे। As the waves move forward across the water surface, the water molecules move up and down rather than along with the wave। अब इसमें यह बात बताई गई, जैसा आपके पास वाटर वेव्स हैं, वो क्या है, ट्रांसफर वेव्स है। अब जो वाटर की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, उसके ऊपर परपेंडिकुलर रिपल्स बनेंगे, वेव्स बनेंगी, उन वेव्स को हम कहेंगे ट्रांसफर वेव्स। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी किन के एग्जांपल्स हैं, ट्रांसफर वेव्स की, जैसा कि लाइट हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, एक्सरेज हो गई, where the electric and magnetic field oscillate perpendicular to the vibration of energy propagation। यानी इसमें से आपने जो याद करना है, ये 2-3 पॉइंट्स याद करने हैं, ये एग्जांपल याद करनी है, एक ये आ जाएगा और ऊपर इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जैसा कि हमने ट्रांसफर वेव्स पढ़ी थी, ऐसी वेव्स जो परपेंडिकुलर मूव करें, यानी जो उनके पार्टिकल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर मूव करें, परपेंडिकुलर मूव करें, उनको हमने क्या कहा था, ट्रांसफर वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं कि ऐसी वेव्स जिसके पार्टिकल्स पैरेलल वाइब्रेट करें, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे ये एक वेव्स ऊपर बन रही है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, इस तरह ये जो सारी वेव्स हैं ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल कर रही हैं। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह वाइब्रेट करेंगे, पैरेलल वाइब्रेट करेंगे टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रेवलिंग, यानी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करी। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन है। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल भी बताता हूं इसकी। इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, यानी ये जो वेव्स है अप एंड डाउन मूव नहीं करती, जैसा कि हमने ट्रांसफर वेव्स थी वो अप एंड डाउन मूव करती थी। वेयर पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ, यानी जो इनके पार्टिकल्स हैं ऊपर नीचे मूव नहीं होंगे, आगे पीछे मूव होंगे। जैसे ये थोड़ा आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, इस तरह से। This creates region where the particles are close together known as compression। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं। कंप्रेशन कहते हैं जहां पर पार्टिकल्स करीब हों, उसको, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहां पर पार्टिकल्स थोड़े फार अपार्ट हो यानी फैले हुए हों, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शंस बोलते हैं। यहां पर भी अगर आप देखें ना, इस डायग्राम में भी यहां पर पार्टिकल्स वेव्स के क्या बिल्कुल करीब है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे कंप्रेशन, और यहाँ पर थोड़े क्या है, स्पेस्ड अपार्ट है, थोड़े फासले पर है, इसको क्या बोलेंगे, रेयरफेक्शन बोलेंगे। इस पे मैंने आपको इसकी क्लियर डायग्राम दिखाई थी, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंप्रेशन किसे कहते हैं और रेयरफेक्शन किसे कहते हैं। सिंपल बात ये, जहाँ पर लूप करीब होंगे उसको कंप्रेशन बोलेंगे, जहाँ पर वेव के लूप थोड़े फासले पर होंगे उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। अब मजीद मैं आपको एक क्लियर डायग्राम दिखाता हूँ। इस डायग्राम में देखें, ये आपके पास क्या है, ये एक वेव मतलब स्प्रिंग है, उसके अंदर क्या बन रही है, वेव्स बन रही है। जो जहां पर स्प्रिंग के लूप जुड़े हुए हैं ना, मिले हुए हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंप्रेशन, और जहां पर लूप थोड़े फासले पर है उसको क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन बोलते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, ये भी कंप्रेशन है, ये भी क्या है, कंप्रेशन है। अब इनके दरमियान जितना फासला होता है उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। ये वाली आपने डेफिनेशन याद नहीं करनी कि कंप्रेशन किसे कहते हैं, रेयरफेक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसकी वाज़ेह तौर पर अच्छे अल्फाज में डेफिनेशन दी गई है, वो हम तैयार करेंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल कौन सी हैं। अ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज साउंड वेव, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल है वो क्या है, वो है साउंड वेव। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, व्हेन अ साउंड इज प्रोड्यूस, यानी जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, सच एज व्हेन समवन क्लैप हिज हैंड, जब कोई अपने हाथों की ताली बजाता है तो क्या पैदा होती है, साउंड पैदा होती है। द एयर मॉलिक्यूल्स नियर द हैंड, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे हाथों के करीब, आर फर्स्ट पुश्ड टुगेदर, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे, वो क्या बनाएंगे, कंप्रेशन बनाएंगे। कंप्रेशन किसे कहते हैं, जहां पर वेव्स के लूप क्या हो, बिल्कुल करीब हों। जैसे हम ताली बजाएंगे, जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। इमीडिएटली आफ्टर दे स्प्रेड आउट, यानी जैसे वो फैलेंगे इनटू अ रेयरफेक्शन, वो क्या बनाएंगे,
रेयरफेक्शन बनेंगे एज द वेव कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, यानी जो वेव होगी वो क्या करेगी, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करेगी थ्रू द एयर, यानी एयर के अंदर। दिस सीक्वेंस ऑफ कंप्रेशन, यानी ये जो सीक्वेंस है, तरतीब है कंप्रेशन की एंड रेयरफेक्शन की, अलाउ साउंड टू ट्रेवल, इससे साउंड क्या करता है, ट्रेवल करता है टू आवर एयर, यानी हमारे कानों में, विदाउट द एयर इट सेल्फ मूविंग परमानेंटली फ्रॉम द सोर्स टू लिसनर, यानी इस तरह क्या है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं और हमें क्या देती है, आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।